प्रफुल्ल पटेल क्या बोले? हाँ, तो प्रफुल्ल पटेल निकले और जैसे ही गए, क्योंकि उस वक्त हमको अलग अलग पार्टीज़ का वर्जन लेना था कि भाई आप लोग सपोर्ट करेंगे, टीडीपी का भी लेना था। हालांकि टीडीपी के एक नेता से बात हुई तो उन्होंने तो कहा कि हम ऑब्वियसली हम लोग करप्शन के खिलाफ हैं और इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, सरकार बिल लेके आएगी। तो प्रफुल्ल पटेल का लेकिन बड़ा ही अंदाज जो है इनका बड़ा ही हास्यास्पद है। वो बाहर निकलते हैं और बोलते हैं क्या करें, सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा अब जो लेके आएंगे करना ही पड़ेगा। मैंने सर कैमरे पे बोलता, कैमरे पे नहीं बोलेंगे मैंने कहा सर एक बार बोल दीजिए कि आप सपोर्ट करेंगे, एक बोल दीजिए तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो। मैं सर बोल देते तो थोड़ा अच्छा लगता। अब तो तुमने बोल ही दिया। तो उन्होंने बोल दिया जो उन्होंने बोला मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं दो, हाँ बोलो। फिर उन्होंने कहा कि उनको बोलना जो सरकार लेके आएगी हमको हर चीज़ को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मतलब आप ये सोचिए कि इसके पीछे क्या कहानी है कि आप बोल भी नहीं सकते उस बात को, अपनी रख भी नहीं सकते और आपको सपोर्ट भी करना ही करना है। एक चीज़ है ऐश्वर्या, क्योंकि जो बात अभी मुनीश ने कही ना कि अपोजिशन कैसे करप्शन को या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसको अपने लिए पॉलिटिकली टूल बनाता है। इसके एक दो एग्जांपल और हैं। एक का जिक्र केसी वेणुगोपाल ने जब गृह मंत्री पे आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि आप भी तो जेल गए थे, तो उन्होंने कहा जब मैं जेल गया था तो मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और ये करप्शन के केस को अगर आप और डीप जाएंगे तो जैन हवाला कांड हुआ था एक, लाल कृष्ण आडवाणी पे एक तमाम नेताओं पे एलिगेशन लगे थे, मदन लाल खुराना हो, शरद यादव हो, तमाम नेताओं पे जैन हवाला कांड में लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में थे और संगठन में ये कह सकते हैं कि वाजपेयी और वो एक समकक्ष थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने उस टाइम एक लाइन खींची और उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर ये 1 लाख रुपए या जो भी पैसे का आरोप लगा है मैं इस्तीफा देता हूँ, जब तक मैं इससे बरी नहीं हो जाऊंगा मैं संसद नहीं जाऊंगा। संसद की सदस्यता से इस्तीफा दिया। उनके इस डिसीजन से मदन लाल खुराना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उसको उन्होंने कितना बड़ा एक पॉलिटिकली टूल बनाया कि हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद इस्तीफा दे दिया। और वही हेमंत सोरेन जिनका जिक्र अभी मुनीश कर रहे थे, शिबू सोरेन संसद में पैसा लेकर सरकार के पक्ष में वोट किया था और सीधा जाके बैंक में पैसा जमा करा दिया था, सबूत था वो, और एक डायरी में नाम आना। तो आप पॉलिटिकली किस चीज को कैसे यूज करते हो ना, नैरेटिव, वो देखने वाली बात है। और भारतीय जनता पार्टी आज भी उसका जिक्र करती है कि हमने सिर्फ आरोप लगने पे, अमित शाह ने अपने भाषण में, अमित शाह ने तो कहा कि मैं तो जेल गया तो मैंने इस्तीफा दे दिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने सिर्फ आरोप लगने पे संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा ही नहीं दिया, उसके बाद चुनाव भी तब लड़ा जब वो बरी हो गए। उससे पहले उन्होंने चुनाव का नामांकन भी नहीं किया। तो ये जो लाइन होती है ना, कई बार शरद पवार हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, अमित शाह हो, ये एक लाइन है, आपको किस तरीके से उसको यूज करना है। जो आपके खिलाफ हो रहा है उसको आप अपने लिए फायदे में कैसे तब्दील कर सकते हैं, इसकी थॉट आपको लानी होगी। अगर वो नहीं है तो फिर आपको राजनीति में कब क्या हो जाए वो सबको पता है। तो ये आपको देखना है कि आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं और उसको कैसे यूज करते हैं। अगर आप उसको आरोपों को सही से यूज करेंगे तो बेनिफिट आपको होगा। शरद पवार का किस्सा मुनीश ने बता दिया, प्रफुल्ल पटेल का किस्सा बता दिया पीयूष ने, आडवाणी, अमित शाह, ये सब लोग हैं जो देखते हैं कि आप पे आरोप तो लग गया है, आपको हो रहा है, इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये है। और एक चीज ये है कि पूरा अगर आप देखें तो उसमें राहुल गांधी को घेरेगी अभी बीजेपी, जिसकी हल्की सी शुरुआत हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े चीज कहती है कि राहुल गांधी एक बार प्रेस क्लब आए और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। वो ऑर्डिनेंस कौन सा था आपको पता है? वो यही ऑर्डिनेंस था कि 2 साल से ज्यादा की अगर सजा है तो आपको अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। और राहुल सरकार ये ऑर्डिनेंस वापस लेने पे विचार कर रही थी, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़ दी थी, जिसको आज भी कहते हैं कि सरकार के पेपर को आपने फाड़ दिया था।
FIR नहीं था, ऑर्डिनेंस था, Ordinance अध्यादेश लेकिन था, FIR की बात करते हैं। सरकार अध्यादेश लेके आ रही थी तो उसको वापस करने का चल रहा था, बाद में वो नहीं हुआ, उसका खामियाजा लालू यादव को हुआ। अगर वो ऑर्डिनेंस आ गया होता, लालू यादव बाहर होते। अब आप देखिए, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप था, जो उस ऑर्डिनेंस के मतलब जिसको फाड़ा, उसके विक्टिम कौन है? लालू यादव। आज विरोध कौन कर रहे हैं? लालू यादव और राहुल गांधी साथ हैं। और बीजेपी इसको इशू बनाने वाली है कि भाई आपने ही तो ऑर्डिनेंस फाड़ा था ना, तब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, आज आप भ्रष्टाचार के साथ कैसे हो सकते हैं? Reporters off.